नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से आपके अपने चैनल द एग्जाम्स अड्डा में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। सिलेक्शन एक जिद है और ये जिद अगर आप लोगों ने पाल रखी है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के एग्जाम्स के लिए, उत्तर प्रदेश में पुलिस में सेलेक्ट होने के लिए, एसआई बनने के लिए, कांस्टेबल बनने के लिए, पीएससी के पद पे जाने के लिए, रेडियो ऑपरेटर बनने के लिए, घुड़सवार पदों पे चयनित होने के लिए, या एसएससी जीडी के लिए, या हर वो एग्जाम्स के लिए आपने जिद पाल रखी है जिसमें हिंदी एक सब्जेक्ट आता है, तो हिंदी की समस्याओं को दूर करने के लिए द एग्जाम्स अड्डा की ओर से मैं दिव्यांश आप लोगों के समक्ष फिर से उपस्थित हुआ हूं। और आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे सर्वनाम के टॉपिक्स के बारे में। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, इसके प्रकार कितने होते हैं, इससे संबंधित किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज की क्लास में केवल और केवल हम लोग चर्चा करेंगे इसकी डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में, और इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट्स, ये सभी आप लोगों की इवनिंग की क्लास में कराए जाएंगे। अब डिटेल क्लास और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इनको लेने के लिए क्या करना है, तो देखिए हमारे पास दो ऑफर हैं आप लोगों के समक्ष। सबसे पहले तो जैसे कल के आपने संज्ञा का टॉपिक लिया था, आज आप सर्वनाम के टॉपिक्स ले रहे हैं। इनकी पीडीएफ, स्टडी मटेरियल और हैंड रिटन नोट्स सभी की सभी चीजें हमारी वेबसाइट www.theexamsadda.in पे उपस्थित है, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। वहां से आप देख सकते हैं, ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी 0 रुपीज फीस देनी है, किसी को नहीं देनी, भविष्य में भी किसी को नहीं देनी होगी। और अगर आपकी इच्छा करती है ये सभी की सभी चीजें आपको एक बंडल फॉर्मेट में मिल जाए ताकि आप लोग घर पे आराम से सेल्फ स्टडी कर सकें, तो उसके लिए एक मिनिमल सी फीस है, वो किस तरह से पे करनी है उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप उसको देख लीजिएगा। अच्छा, सर्वनाम के बारे में सबसे पहले तो आपको सर्वनाम से समझ में क्या आता है उसको देखते हैं, और फिर चर्चा करते हैं सर्वनाम के बारे में। देखो, सर्वनाम को हिंदी एक बड़ी सुंदर सी भाषा है, और हिंदी सदा कहती है आप हमें ब्रेक करो, ब्रेक करने के बाद हम आपको जवाब देंगे। आप सर्वनाम को देखो ब्रेक कर देते हैं सर्व और नाम में। मतलब क्या, सर्व का मतलब क्या होता है, सभी का या समस्त का या हर एक इंसान का नाम। अब सभी के नाम से मतलब तो नहीं समझ में आया कुछ, पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल आपके सामने है कि नव्या पढ़ाई कर रही है, नव्या डांस कर रही है, नव्या पढ़ाई करते करते डांस कर रही है। अभी तीन सेंटेंस अगर एक लाइन में आ जाएंगे तब आपके समक्ष बड़ी समस्या होगी। नव्या पढ़ाई कर रही है, नव्या नृत्य कर रही है, नव्या पढ़ाई करते करते नृत्य कर रही है। अब बार बार एक ही शब्द रिपीट हो रहा है ना, ये जो नाम है किसी का ये बार बार रिपीट होता जा रहा है, रिपीट पे रिपीट होता जा रहा है। तो इस रिपीटेशन को रोकने के लिए, इस पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, इस दोहराव को रोकने के लिए हम कुछ नए शब्दों का प्रयोग करेंगे। जैसे क्या, सेंटेंस इस तरह से होगा, नव्या पढ़ाई कर रही है, वह पढ़ाई करते करते नृत्य भी कर रही है। तो ये जो वह शब्द का प्रयोग किया, इस शब्द ने क्या हुआ, पूरे के पूरे वाक्य की सुंदरता को बढ़ा दिया, और जो नाम था, नाम की पुनरावृत्ति को, नाम के दोहराव को, नाम के रिपीटेशन को ब्रेक कर दिया। अब समझ में क्या आया, इस सर्वनाम का मतलब क्या हुआ। सर्वनाम का मतलब यह हुआ वे शब्द हैं या वे शब्दों का समूह है, वे शब्द या शब्दों का समूह जो नाम की पुनरावृत्ति को रोक दे, या नाम के रिपीटेशन को रोक दे, या नाम के दोहराव को रोक दे। अब नाम बोलना नहीं सही लगता, इसलिए नाम बोधक शब्द क्या कहलाएंगे, संज्ञा। तो नई डेफिनेशन अब हम लोग लिखते हैं। नई डेफिनेशन ये है, वे शब्द जो संज्ञा के पुनरावृत्ति को या संज्ञा के दोहराव को रोकते हैं, वे सभी शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम की डेफिनेशन तैयार हुई। क्या डेफिनेशन तैयार हुई, संज्ञा के दोहराव को रोकने वाले शब्द सर्वनाम कहलाएंगे, या संज्ञा के दोहराव को या संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाएंगे उन्हें सर्वनाम कहेंगे। राइटिंग मेरी अच्छी है इसलिए चलते हैं हैंड रिटन नोट्स में, वहां से देखते हैं क्या है। देखो, शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, सबका नाम या सभी का नाम। संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए प्रयुक्त शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। एक डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी बचपन में, संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होने वाले, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो ये भी डेफिनेशन से कोई एतराज नहीं है, ये भी सही है। दोनों में से कोई भी लिख दो। वैसे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, एसएससी, चाहे आपका यूपी पुलिस हो जाए या स्टेट गवर्नमेंट हो जाए, परिभाषा से संबंधित क्वेश्चन ही नहीं पूछता है, केवल परिभाषा हमें और आपके समझने के लिए है। अब देखते हैं बाकी डिटेल्स के बारे में। सर्वनाम तो कंफर्म हो गया। सर्वनाम है क्या, संज्ञा की पुनरावृत्ति को, संज्ञा के दोहराव को रोक दे उसे सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल दिया कि राम एक अच्छा लड़का, वह ईमानदार है। यहाँ पे वाह की जगह होता क्या, राम ईमानदार है, राम बाजार गया, राम ने ये किया, राम ने वो किया, बार बार राम शब्द ना आए इसलिए उसको रिपीटेशन को रोक दिया गया। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ये 6 याद रखिएगा, भूलिएगा मत।
पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। बड़ा कंफ्यूजन है। देखो, पुरुषवाचक के 3 भेद कर दो। निश्चय जो निश्चितता का बोध कराए, अनिश्चय जो अनिश्चितता का बोध कराए, जो प्रश्न कर ले प्रश्नवाचक, जो एक दूसरे के साथ संबंध बताए उसे बोलते हैं संबंधवाचक, और निजवाचक जो अपने के बारे में अपनत्व का बोध कराए उसे बोलेंगे निजवाचक। एक एक को डिटेल से देखते हैं, पर डिटेल से देखने से पहले आप सबसे पहले कमेंट कर दो कि आपको सेशन कैसा लग रहा है, फिर देखते हैं। तो जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम की चर्चा करते हैं, तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? वे सर्वनाम शब्द, देखो पुरुषवाचक को पढ़ने के लिए कंफर्म करो। यहाँ पुरुष किसी भी जेंडर का बोध नहीं करा रहे, ना मेल या फीमेल होने का बोध करा रहे। ये पुरुषवाचक केवल पुरुष होने का बोध इतना है कि आप मानव श्रेणी में आ रहे हैं, आप मानव हैं। अगर ये जंतुओं द्वारा प्रयुक्त की जाती, जंतुओं द्वारा बनाई जाती, तो वहां पे इसका अर्थ केवल जानवरों से होता। पुरुषवाचक के भी 3 भेद होंगे। कौन से? प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष। नहीं समझ में आता तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अब देखो, इसके जब 3 भेद होंगे तो ये याद रखना, मैं सर्वोत्तम हूं, मैं सबसे अच्छा हूं। जब कभी मैं सबसे अच्छा हूं, मैं सर्वोत्तम हूं, अर्थात उत्तम पुरुष की चर्चा क्या होगी? उत्तम पुरुष वह व्यक्ति होगा जो कथन को बोल रहा होगा, जो क्वेश्चन कर रहा होगा, जो शब्दों को बोल रहा होगा, अर्थात वक्ता। मैं सबसे ग्रेट हूं, मैं सबसे महान हूं, मैं ही बोलता हूं। मध्यम पुरुष क्या होता है? तुम वह जो सुन रहा है या जो श्रोता है। आप सुन रहे इस वजह से आप श्रोता हैं, इस वजह से मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष, ना हम ना आप, 2 लोग साथ में मिले थे, किसी तीसरे के बारे में चर्चा हो रही थी, तो अन्य पुरुष। बड़ा कंफ्यूजन सा हो गया, कैसे नहीं होगा कंफ्यूजन को दूर करने के लिए चलते हैं बोर्ड पर और देखते हैं क्या। देखो, पहले हम लोगों ने पढ़ा पुरुषवाचक। पुरुषवाचक क्या? ये मानव होने का बोध करा रहा है, ये मानवों के बारे में चर्चा करेगा। इसके भी 3 भेद होंगे। पहले क्या रहेगा? पहले आपका रहेगा उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष क्या है? जब किसी डायलॉग में, किसी श्रेणी में जो व्यक्ति वक्ता है वह उत्तम पुरुष कहलाएगा, जो श्रोता है वो मध्यम पुरुष कहलाएगा। अब बोलने वाले और सुनने वाले भी हैं, तो किसी न किसी के बारे में चर्चा की जा रही होगी ना, जिसके बारे में चर्चा की जाएगी उसे हम लोग अन्य पुरुष कहेंगे, और ये अन्य को होगा। बोलने वाला सदैव खुद के लिए मैं का प्रयोग करेगा या हम का प्रयोग करेगा, अर्थात मैं और हम का प्रयोग किसमें होगा? वक्ता के तौर पे। तुम, आप, तुम सब, इन शब्द का प्रयोग किस तरह होगा? इन शब्द का प्रयोग होगा श्रोता के लिए, अर्थात मध्यम पुरुष के लिए। वह, वे इत्यादि, ये सभी शब्द प्रयोग होंगे अन्य पुरुष की तरह। अब यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले उत्तम पुरुष को ध्यान से देखते हैं और उत्तम पुरुष को एक बार रिपीटेशन में पढ़ते हैं। उत्तम पुरुष क्या है? वह सर्वनाम शब्द जिसमें कथन के कहने का बोध हो रहा हो या कहने वाले का बोध हो, उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा, हमें इत्यादि। हम कल दिल्ली पहुंच जाएंगे, हमें दिल्ली जाना, हमें सुल्तानपुर जाना है, हमें विद्यालय जाना है, ये सभी सेंटेंस हो गए उत्तम पुरुष की तरफ। और मध्यम पुरुष का प्रयोग करें तो सर्वनाम का वो शब्द जो कथन के सुनने का बोध कराए या जो श्रोता पक्ष होता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। तुम, आप, तुम्हें, तेरा, तुम्हारा, तुम सबका, तुम सबका, तो आपका, तुम सभी हमारे यहाँ हो, आप सभी बाजार जाएंगे। अन्य पुरुष क्या है? अन्य पुरुष ना ये वक्ता है ना ये श्रोता है, इसके बारे में चर्चा हो रही होती है, इसके बारे में बातचीत हो रही होती है। आदि पुरुष वह सर्वनाम शब्द या वह सर्वनाम शब्द जिससे कथन कहने या सुनने वाले का अतिरिक्त किसी अन्य या तीसरे का बोध हो, उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह, वे, उन्होंने, उनका, उन्हें इत्यादि। वे बाजार जाएंगे, वे, उन्हें उसका आपका साथ देना चाहिए। एक पॉइंट से याद रखो, हमारे सामने प्रत्यक्ष में नहीं होता, उसके लिए प्रयुक्त सदा आपका भी प्रयोग होता है। अन्य, जो अन्य का प्रयोग है, अन्य में कभी कभी आपका भी प्रयोग किया जाता है। आपका प्रयोग कभी कभी निजवाचक में भी किया जाएगा, तो इस चीज को ध्यान से देखना, वरना गलती होने के यहाँ चांसेस रहेंगे। अब चर्चा करते हैं निश्चयवाचक के बारे में। निश्चयवाचक क्या है? जहां पे सर्टेनिटी या निश्चितता का बोध हो रहा हो, तो वहां निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जैसे वह सर्वनाम शब्द जिसमें संज्ञा की निश्चितता का बोध हो, उसे निश्चयवाचक कहेंगे। निश्चयवाचक भी 2 सेंस में होंगे। जैसे ये मेरी कार है, मतलब कार कंफर्म हो गई, वो मेरी कार है, तो ये भी कंफर्म हो गया, परंतु वो से जब प्रयोग होगा तो वह का प्रयोग होगा दूर के लिए, इसलिए दूरवर्ती संज्ञा के लिए जब प्रयोग किया जाए तो वह और वे का प्रयोग। निकटवर्ती संज्ञा के लिए प्रयोग किया जाए तो यह और ये का प्रयोग। जैसे यह कलम है, ये मेरे पिताजी हैं, वह मेरा पंखा है, ये कुर्सियां हैं। वहीं पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में थोड़ा सा अंतर होता है। जैसे राम मेरा मित्र है, वह मुंबई गया। राम, यह मेरा मोबाइल है, वहां देखो, यहाँ पे आपको समझना क्या है, यहाँ पर आपको समझना है वह के बारे में। वह का प्रयोग अन्य पुरुषवाचक के तौर पे और निश्चयवाचक के भी तौर पे भी किया जाता है। अभी उन्होंने अन्य पुरुषवाचक में पढ़ा, जैसे
यहाँ क्या है, राम मेरा मित्र वह मुंबई रहता है। जब कभी वह का प्रयोग सजीव के तौर पे किया जाएगा, सजीव व्यक्ति के लिए किया जाएगा, तब वहां पे वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम की तरह प्रयोग करेगा या पुरुषवाचक के एक भेद की तरह प्रयोग करेगा। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम की तरह प्रयोग कर रहा होगा। यही यह है मेरा मोबाइल है, वह राम का मोबाइल है। तो यहाँ पे वह का प्रयोग निर्जीव के तौर पे किया जा रहा है। जब निर्जीव के तौर पे किया जाएगा तो वहां पे वो निश्चयवाचक के तौर पे प्रयोग किया जाएगा। इसलिए वह का प्रयोग याद रखिएगा, या वह का प्रयोग हो, यह का प्रयोग हो, इन शब्दों का प्रयोग में ध्यान रखिएगा। अगर इनका प्रयोग सजीव की श्रेणी में किया जा रहा है, सजीव व्यक्ति के लिए किया जा रहा है, तब वहां पे होगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। और यही अगर इनका प्रयोग निर्जीव के तौर पे किया जाएगा तो यहाँ पे होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। तो दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा। फिर चर्चा करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। और निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? वे सर्वनाम शब्द जिसमें संज्ञा की निश्चितता का बोध नहीं होता है, जैसे कुछ और कोई। अगर वस्तु के लिए प्रयोग करें तो कुछ, प्राणी के लिए प्रयोग करें तो कोई। यहाँ पे श्योरिटी नहीं रहती है, यहाँ सदैव अनसर्टेनिटी का बोध होता है। जैसे मुझे आकाश में कुछ दिखाई दिया, हो सकता है वो वस्तु हो। दूध में कुछ पड़ा है, दाल में कुछ काला है, कमरे में कोई सो रहा है, बाजार से कोई आया, सुरेश ने किसी को कुछ रुपए दान दिए। और यहाँ फिर चर्चा करते हैं संबंधवाचक के बारे में। तो कंफर्म हो गया निश्चयवाचक। तो आज हम लोग क्या सबसे पहले देखा सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के भी 6 भेद हैं। 6 भेद कौन कौन से? एक पुरुषवाचक है, निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है। पुरुषवाचक के 3 भेद, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष मैं, हम, जो वक्ता है उसे बोलेंगे उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष की चर्चा करें, मध्यम पुरुष जो सुन रहा होगा श्रोता, मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष जो इन दोनों के अलावा किसी तीसरे के बारे में चर्चा हो रही है उसे अन्य पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम की चर्चा करें तो पुरुषवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम शब्द जिसमें कथन के कहने या सुनने वाले का बोध होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ प्रथम उत्तम, इसके बाद हम निश्चयवाचक। निश्चयवाचक के भी 2 भेद हैं। निकट के लिए यह और ये का प्रयोग, दूर के लिए वह और वे का प्रयोग। वहीं चर्चा करें अनिश्चय के बारे में, अनिश्चय में अनसर्टेनिटी के बारे में। जहां वस्तु का प्रयोग होगा कुछ के लिए, प्राणी का प्रयोग होगा कोई के लिए। संबंधवाचक सर्वनाम की चर्चा करें तो संबंधवाचक सर्वनाम का मतलब हुआ वह सर्वनाम शब्द जिससे 2 शब्दों या वाक्यों को जोड़ा जाए और दोनों का संबंध एक दूसरे, जैसे जो सोता है वह रोता है, जैसी करनी वैसी भरनी, जो आएगा वह जाएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जहां पर वाक्य कभी भी दूसरे सेंटेंस के या दूसरे पैरा के कंप्लीट होने के बाद ही पूरा हो तो वहां पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। इसका, इससे, उसका, उसकी, जिसका, जिसकी, जिसकी, जिसके। जैसे पैर पसारिए तैसे, लंबी से, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो इनका प्रयोग होगा संबंधवाचक। मेरे ख्याल से संबंधवाचक में तो एकदम सर्टेनिटी होनी चाहिए। संबंधवाचक क्या हो? जहां पर सर्वनाम शब्द दूसरे शब्दों या वाक्यों को जोड़ा जाए और वे एक दूसरे से संबंध होता है, वहां सर्वनाम शब्द होगा। प्रश्नवाचक, जहां पे प्रश्न पूछने का बोध हो रहा हो, यहाँ पे WH फैमिली का आ रही हो, वहां पे प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। जैसे क्या, कौन, कहाँ, किसे, किसने, कितने इत्यादि। निजवाचक सर्वनाम की चर्चा करें तो निजवाचक सर्वनाम का भेद याद रखिएगा। जहां पे निज का या अपनापन का या अपनत्व का बोध हो वहां पे निजवाचक सर्वनाम होता है। निजवाचक सर्वनाम के बारे में ध्यान रखो, यहाँ कर्ता जो कार्य करता है वो खुद के लिए करता है और उसका इफेक्ट भी खुद पे पड़ता है। जैसे हमें स्वयं, स्वतः इत्यादि। जैसे छात्र स्वतः ही गृह कार्य करेंगे, राधा खुद खाना पकाती है, सीता अपने आप घर चली जाती है, मैं यह काम स्वयं कर लूंगा। पुरुषवाचक सर्वनाम की चर्चा करें तो पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा था एक बार रिवीजन लेते हैं और देखो ध्यान से। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद, संज्ञा के भेदों के बारे में, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा की डिटेलिंग देखी। और यहाँ पे एक छोटा सा और ब्रीफ रिवीजन ले लेते हैं। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम के क्या भेद पड़े? जहां पे पुरुष का होने का बोध हो, पुरुष का मतलब मेल फीमेल से नहीं है, पुरुष का मतलब जेंडर से नहीं है, यहाँ पे पुरुष का मतलब वक्ता से है, वक्ता, श्रोता, अन्य पुरुष से। उत्तम पुरुष मैं, हम इत्यादि। मध्यम पुरुष तुम जो सुन रहा हो। उत्तम पुरुष को ही वक्ता बोलते हैं, मध्यम पुरुष को श्रोता बोलते हैं, अन्य पुरुष को अन्य बोलते हैं। निश्चयवाचक की चर्चा करें, निश्चयवाचक जब निकट के लिए सेंस में प्रयोग करें तो यह और ये, यह पेन मेरा है, यह बोर्ड मेरा है, वे सब मेरे हैं, वे लोग मेरे हैं। निकट के तौर पे यह और ये का प्रयोग, दूर के तौर पे वह और वे का प्रयोग। अनिश्चय जहां पे सर्टेनिटी ना हो, प्राणियों के लिए कोई का प्रयोग, वस्तु के लिए कुछ के लिए। कुछ किलोमीटर दूर चलते ही मेरा शहर आ गया, वहां कुछ दूर मैं चला ही था कि मुझे कोई अपना मिल गया। जहां संबंध का प्रयोग हो रहा हो तो एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम वाक्यों के बारे में संबंध, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसी करनी तैसी भरनी। प्रश्नवाचक के बारे में बिल्कुल नहीं चर्चा करता। निजवाचक को तो मैं बता ही नहीं सकता, स्वतः, स्वयं और हाँ।
ये सेंटेंस था आज का सरनाम के बारे में। इसके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप लोगों की इसकी वीडियो भी मिलेगी और आप लोग इसकी प्रैक्टिस सेट्स कराई जाएगी। ये आपको लाइव सेशन में कराई जाएगी और ये लाइव सेशन आपको इवनिंग में होता है। इस इवनिंग सेशन में जुड़िएगा और इसको जुड़ने से संबंधित आपको कोई दिक्कत आ रही, कोई समस्या आ रही, तो आप लोग कमेंट करिएगा। मैं आपके कमेंट पढ़ने के लिए आतुर रहता हूँ और कमेंट में मैं आपका सभी के जवाब भी दूंगा। और अगर आप लोगों को कंप्लीट पीडीएफ बंडल चाहिए उत्तर प्रदेश स्वाधीनता सेवा चयन आयोग का, ये हैंड रिटन बंडल है, तो इस हैंड रिटन बंडल को पाने के लिए सिर्फ आपको 99 रुपीज पे करना पड़ेगा। और अगर आपको ये बंडल नहीं चाहिए तो भी ये सारा मटेरियल आपको फ्री में मिलने वाला है। केवल आपको करना क्या होगा, आपको एक एक पीडीएफ पे जाकर डाउनलोड करना होगा। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों अधूरे। मिलते हैं नए सेशन में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग।